नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अभी वो बच्चा बाहर के भी आ जा रहा है। सदरे जलसा बुजुर्गों और दोस्तों, आज मैं हज़रात के सामने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के हालात के मुतालिक चंद बातें अर्ज करना चाहती हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, प्यारी माएँ और बहनें, अब से कोई 1400 साल पहले की बात है। दुनिया का बहुत बुरा हाल था। हर तरफ लूट मार, चोरी, झूठ, धोखा, फरेब, जुआ, शराब, बेशर्मी और बेहयाई फैली हुई थी। पूरी दुनिया में कुफ्र और शिर्क का अंधेरा छाया हुआ था। अल्लाह की मर्जी बताने वाला कोई रसूल ना था। रसूल सब जा चुके थे। दुनिया वाले गुमराह हो गए थे। अल्लाह के बागी बन गए थे। रसूलों की तालीम भुला बैठे थे। अल्लाह का रास्ता छोड़ चुके थे। अपनी अपनी मनमानी करते या अपने जैसे आदमियों का हुक्म मानते या खानदान और बिरादरी के रस्म और रिवाज पर चलते। अल्लाह की किताबें बिगाड़ दी थी। उनमें अपनी अपनी बातें मिला रखी थी। लोग पत्थर के पूछ बनाकर पूछते, देवी देवताओं को पूछते थे। उनके नाम पर जानवर ज़बह करते, मन्नत मानते, चढ़ावे चढ़ाते, पैर पड़ते। नदी नाले जानदार और बेजान सब उनके माबूद थे। गर्ज जितने आदमी थे उतने ही रास्ते हो गए। अल्लाह का दीन छोड़ने का यही नतीजा होता है। जब दुनिया वाले बहुत ज्यादा बिगड़ गए, बिल्कुल ही गुमराह हो गए, तो अल्लाह को उन पर रहम आया। उनकी हिदायत के लिए दोनों जहां के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अरब मुल्क में बहुत से कबीले थे। कुरैश का कबीला उन्हें सबसे ज्यादा इज्जत वाला कबीला था। इसी कबीले के लोग काबे की खिदमत करते थे। सारा अरब कुरैश की इज्जत करता था। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कबीले से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले में बास बहुत मशहूर आदमी गुजरे हैं। उनमें एक कुस्से थे। कुस्से अपने कबीले के सरदार थे। हज के मौके पर सारे हाजियों को अपना मेहमान बनाते, 3 दिन तक मुफ्त खाना खिलाते। कुस्से की औलाद में हाशिम बहुत मशहूर है। कबीले के तमाम लोगों में उसकी बड़ी इज्जत थी। हाशिम बहुत बहादुर और सख्ती थे। एक बार कहित पड़ा। हाशिम ने अपने पैसों से बहुत ज्यादा गल्ला खरीदा और लोगों में मुफ्त तकसीम कराया। हाशिम के कई बेटे थे। उनमें सबसे मशहूर अब्दुल मुत्तलिब थे। ये भी अपने कबीले के सरदार थे। अरब में पानी बहुत कम है। मक्का वालों के लिए ज़मज़म का कुआं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, मगर एक अरसे से वो मिट्टी से भरकर जमीन के बराबर हो गया था। किसी को ये खबर न थी कि वो कहाँ है। मुत्तलिब ने कोशिश करके पता लगाया और बड़ी मेहनत से उसे साफ कराया। मक्का वालों के लिए पानी की आसानी हो गई। इस एहसान की वजह से मक्का के लोग उनकी बड़ी कदर करते थे। अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे थे। उनमें सबसे छोटे और शहीद अब्दुल्लाह थे। यही अब्दुल्लाह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू मियां थे। अब्दुल्लाह की शादी बीवी आमिना से हुई थी। बीवी आमिना प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान थी। अब्दुल्लाह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ दिन पहले ही इंतकाल फरमा चुके थे। दादा मियां अब्दुल मुत्तलिब जिंदा थे। उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर सुनी तो बहुत खुश हुए। घर आए तो उन्हें गोद में लिया, प्यार किया, काबे में ले गए, वहाँ दुआ मांगी, मोहम्मद नाम रखा। 7वें दिन अकीका किया, सबकी दावत की। लोगों ने पूछा ये नाम क्यों रखा? बोले मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की सारी दुनिया तारीफ करे। अल्लाह ने उनकी आरज़ू पूरी की। दुरूद हो प्यारे रसूल पर, सलाम हो प्यारे रसूल पर। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।